एक क्वेश्चन है, जिसे प्रूव करना है, ये प्रूवमेंट 1 लाना है। तो भी हमने आपको पिछली कुछ क्लासों में क्वाड्रेंट के बारे में समझाया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कासेक की वैल्यू पॉजिटिव, थर्ड में tan और काट की वैल्यू पॉजिटिव, फोर्थ में कास और सेक की वैल्यू पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट को 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, थर्ड को 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा और फोर्थ को 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा लिख सकते हैं। आप लोग हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे। जैसे कासेक 270 माइनस ए है तो 270 माइनस ए किस क्वाड्रेंट में हुआ? थर्ड में, तीसरे में। और तीसरे में कासेक की वैल्यू कैसी? तीसरे में कौन प्लस का होता है? tan और काट प्लस का होता है, तो कासेक की वैल्यू कैसी आएगी? माइनस की। तो कासेक 270 माइनस ए आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। 270 या यहाँ पर 270 या 90 होने पर ये सब आपस में जितने भी त्रिकोणमिति रेशियो हैं सब बदल जाते हैं। 180 और 360 में बदलते नहीं है। 180 और 360 होने पर अगर यहाँ पर 180 होता तो कासेक की जगह कासेक ही आता, 360 होता तो कासेक की जगह कासेक ही आता। लेकिन 90 और 270 में कासेक चेंज हो जाएगा, किसमें? सेक में। तो कितना आएगा? कासेक 270 माइनस है किस क्वाड्रेंट में? थर्ड में। थर्ड में प्लस आएगा कि माइनस? माइनस आएगा। माइनस और कासेक 270 माइनस है, 270 की वजह से कासेक किस में बदल जाएगा? सेक में। तो माइनस सेक हो गया। माइनस क्यों आया? थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से। सेक क्यों हो गया? क्योंकि 270 90 होने पर कासेक किस में बदल जाता है? सेक में। अब कासेक 270 प्लस है तो 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ में। फोर्थ में किसकी वैल्यू प्लस की होगी? कास और सेक की। तो कासेक की वैल्यू कैसी होगी? माइनस की, इसलिए माइनस। अब ये सेक क्यों हो गया? क्योंकि 270 90 होने पर कासेक किस में बदल जाएगा? सेक में। और अगर यहाँ 180 360 होता तो कासेक बदलता नहीं। प्लस इसमें देखिएगा 270 काट 270 माइनस है, 270 माइनस है किस क्वाड्रेंट में? थर्ड में। थर्ड में काट और tan की वैल्यू प्लस की होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में काट और tan की वैल्यू कैसी होती है? प्लस की। तो काट 270 माइनस है, तो काट 270 माइनस है, पहली बात ये प्लस का होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन 270 और 90 होने पर काट किस में बदल जाएगा? tan में। अगर 180 360 होता तो ना बदलता। तो काट 270 माइनस है, वैल्यू प्लस की आएगी, 270 की वजह से काट किस में बदल जाएगा? tan में। तो tan है। अब काट 270 प्लस है, 270 प्लस किसमें हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू प्लस की होती है? कास थीटा और सेक थीटा की। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में काट की वैल्यू कैसी होगी? माइनस की होगी। और ये tan क्यों हो गया? क्योंकि 270 और 90 में काट किस में बदल जाएगा? tan में। अब देखिए माइनस माइनस का मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर है, tan और माइनस tan स्क्वायर है। और आपको हमने फार्मूले की जो सीट भेजी थी उसमें आप देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1। अब जैसे ये क्वेश्चन है साइन पाई बाई 7 2 पाई बाई 7 साइन 8 पाई बाई 7 साइन 9 पाई बाई 7 इक्वल टू 0 प्रूव करना। हमने इसका लेफ्ट साइड लिया। लेफ्ट साइड में देखिएगा या तो आप इन दोनों स्टेप को सॉल्व कर लो, तोड़ लो, या तो इन दोनों को। तो हमने लास्ट वाले दोनों को तोड़ा। ये एज इट इज जैसे थे वैसे लिखे रहे। इस देखिए 8 पाई बाई 7 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं एलसीएम लेने पर 7 पाई प्लस पाई 8 पाई बाई 7। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7 पाई प्लस 2 पाई बाई 7 साइन 9 पाई बाई 7 लिख सकते हैं। अब ये दोनों स्टेप एज इट इज लिखे रहे। इनमें फार्मूला बन गया। पाई मतलब कितने डिग्री हुआ? 180। पाई कितने डिग्री हुआ? 180। तो साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में हुआ? तीसरे में। और तीसरे में किसकी वैल्यू प्लस की होगी? tan की और काट की प्लस की होगी। तो साइन की वैल्यू कैसी होगी? माइनस की, इसलिए माइनस। और ये 180 है, अभी हमने आपको बताया था कि 180 और 360 होने पर ये जो त्रिकोणमिति फलन लिखा होता है बदलता नहीं है। माइनस क्यों आया? थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से। साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन थीटा ही रहेगा लेकिन माइनस का रहेगा तीसरे चतुर्थांश की वजह से, और 180 होने की वजह से साइन बदलेगा नहीं, इसलिए साइन पाई बाई 7। ऐसे इसमें साइन 180 प्लस थीटा, पाई मतलब 180 डिग्री में, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और काट की वैल्यू प्लस की होती है तो साइन की वैल्यू कैसी होगी? माइनस की। और 180 होने की वजह से साइन बदलेगा नहीं, तो साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा लेकिन माइनस का। प्लस माइनस कैंसिल, कितना आया? 0। कुछ ये होमवर्क में लिखे हुए क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ना है तो व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स है मैथ से रिलेटेड तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।